अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सबक है वो है पोजेसिव केस ऑफ नाउन, यानी अगर आपने नाउन का पोजेसिव केस बनाना हो तो आपने किस तरह बनाना है। जी देखिए, जब हम क्या करते हैं ये इस्तेमाल करते हैं जिसको हम दो नाम देते हैं। एक नाम हम देते हैं इसको क्या, कॉमा, और इसको हम दूसरा नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं एपोस्ट्रॉफी, APOSTROPHE एपोस्ट्रॉफी। यानी इस निशान को हम नाम देते हैं एक कॉमा या एपोस्ट्रॉफी हम कहते हैं। कॉमा हम उसे कब कहते हैं, जब किसी फिक्रे में कहाँ इस्तेमाल हो जाए, नीचे इस्तेमाल हो जाए। मिसाल के तौर पर जिस तरह ये है, यानी अगर नीचे इस्तेमाल हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, खामा। लेकिन जब ये कामा ऊपर इस्तेमाल हो जाए, यानी फ़िक्रे में ऊपर इस्तेमाल हो जाए, मिसाल के तौर पर अगर हम इसको यहाँ इस्तेमाल करें, यानी फ़िक्रे में हम ऊपर इस्तेमाल करें, या इस तरह मिसाल के तौर पर इस तरह इस्तेमाल करें, तो हम फिर इसको क्या कहते हैं जी, फिर हम उसको कहेंगे क्या, एपोस्ट्रॉफी। और इसी तरह जब हम एपोस्ट्रॉफी के साथ एस भी लगाए तो फिर हम इसको कहते हैं क्या, पोजेसिव केस। यानी एपोस्ट्रॉफी के साथ जब हम एस लगाते हैं, एपोस्ट्रॉफी और एस को, इसको हम कहते हैं क्या, पोजेसिव केस। जी, पोजेसिव केस। तो पोजेसिव केस ऑफ नाउन, यानी नाउन की हम पोजेसिव केस किस तरह बना सकते हैं। एक फिक्रा है, असलम कार इज़ न्यू। अगर हमने इसकी पोजेसिव केस बनानी हो, यानी मतलब ये है कि अगर हमने उसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगाना हो तो हम किस तरह लगा सकते हैं, इस तरह, असलम्स कार इज़ न्यू, यानी एपोस्ट्रॉफी और फिर इसके साथ एस, यानी इस तरह नहीं लगा सकते, फिर गलत होगा। अगर आप इस तरह लगाए फिर क्या है, गलत है, क्योंकि ये तो फिर कामा बन गया, यानी कामा, और अगर इस तरह लगाए तो फिर क्या है, एपोस्ट्रॉफी। क्या है, एपोस्ट्रॉफी। इसको हम क्या कहते हैं, एपोस्ट्रॉफी। दूसरे नंबर पर है असलम एंड अली कार्स आर न्यू। यहाँ हमने एपोस्ट्रॉफी कहाँ इस्तेमाल करनी है, बिल्कुल सही, असलम्स के साथ भी, यानी असलम के साथ कॉमा फिर एस, और इसके साथ आदिल के साथ भी कॉमा, अली के साथ कॉमा फिर एस, यानी असलम्स एंड अलीज कार्स आर न्यू। तीसरे नंबर पर है असलम, अकरम, अली, हुज़ैफा एंड आदिल कार इज न्यू। यहाँ आपने एपोस्ट्रॉफी कहाँ इस्तेमाल करनी है, यहाँ इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। गलत है, इस तरह सब के साथ आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। क्यों, क्योंकि ये एक असूल है, ये एक रूल है कि जब किसी फिक्रे में नाउन ज़्यादा आ जाए, यानी एक से ज़्यादा नाउन्स हों, आसमा हों, तो फिर आपने इस्तेमाल तो फिर आपने पोजेसिव केस अगर इस्तेमाल करना हो तो आपने किसके मुताबिक इस्तेमाल करना है, वर्ब के मुताबिक। किसके मुताबिक, वर्ब के मुताबिक। यानी अगर फेल वर्ब क्या हो, वाहिद हो, वाहिद, यानी अगर वाहिद फेल हो, सिंगुलर वर्ब हो, तो आपने जो पोजेसिव केस इस्तेमाल करना है वो सिर्फ और सिर्फ आखिरी नाउन के साथ आपने इस्तेमाल करना है, बाकी के साथ आपने इस्तेमाल नहीं करना है। यानी इस तरह होगा, असलम, अकरम, अली, हुज़ैफा एंड आदिल कार इज़ न्यू। लेकिन अगर यहाँ क्या होता, यहाँ अगर ये वर्ब क्या होता, ये जमा होता, यानी आदिल, इसी तरह होता कि असलम, अकरम, अली, हुज़ैफा एंड आदिल कार्स आर न्यू। यानी ये वर्ब क्या होता, अगर ये वर्ब जमा वर्ब होता, यानी जमा फेल होता, तो फिर आपने किसके साथ इस्तेमाल करता, पोजेसिव केस, यानी एपोस्ट्रॉफी एस को आपने सबके साथ इस्तेमाल करता, यानी असलम्स, इसी तरह अकरम्स, अलीस, इस तरह हुज़ैफास और आदिल्स कार्स आर न्यू। लिहाजा हमने ये सीखा कि अगर किसी फिक्रे में सिंगुलर नाउन आ जाए, यानी वाहिद नाउन आ जाए, और उसकी पोजेसिव केस अगर आपने उसकी बनानी हो तो आपने सिर्फ और सिर्फ उसके साथ एपोस्ट्रॉफी फिर इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा नाउन आ जाए तो फिर आपने एपोस्ट्रॉफी एस को, या इसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि पोजेसिव केस को किस तरह बनाना है, नाउन्स का आपने बनाना है किस तरीके से, आपने देखना है किसको, वर्ब को। अगर वर्ब सिंगुलर हो तो फिर आपने एपोस्ट्रॉफी एस को, यानी पोजेसिव केस को आखिरी नाउन के साथ इस्तेमाल करना है, जिस तरह यहाँ मैंने आखिरी नाउन के साथ इस्तेमाल किया। यानी अगर यहाँ क्या होता, इज़ होता, मिसाल के तौर पर इज़, तो सिर्फ मैं किसके साथ, आखिरी नाउन के साथ। जितने भी नाउन्स होते हम इसे इसको नहीं देखेंगे कि कितने नाउन हैं, 4 है 5 है, जितने भी हैं, लेकिन अगर सिंगुलर वर्ब है, यहाँ वाहिद फेल है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रॉफी
आखिरी नाउन के साथ इस्तेमाल करनी है। लेकिन अगर यहाँ फेल जमा फेल हो तो आपने जो एपोस्ट्रोफी एस यानी पोजेसिव केस इस्तेमाल करना है वो सब के साथ आपने इस्तेमाल करना है, जिस तरह ये है। अगले नंबर पर क्या है, सुदेश कार इज़ न्यू या अवेश कार इज़ न्यू। इसके साथ आपने एपोस्ट्रोफी कहाँ इस्तेमाल करनी है, इस तरह। अवेश के साथ हम किस तरह, गलत है। क्यों ये गलत इस तरह है कि ये बात जहन में रखें कि ये एक असूल है, जब किसी नाउन के आखिर में एस आ जाए, जब किसी नाउन के आखिर में एस आ जाए तो फिर हमने क्या करना है, सिर्फ उसके साथ एपोस्ट्रोफी इस्तेमाल करनी है, बाकी उसके साथ हमने कुछ भी नहीं इस्तेमाल करना, यानी उसके साथ एपोस्ट्रोफी के अलावा एस को इस्तेमाल नहीं करना है। जिस तरह अवेश कार इज़ न्यू, इस तरह सुदेश कार इज़ न्यू, यानी यहाँ हमने सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाई, इसके अलावा इसको हमने इस्तेमाल नहीं किया। क्योंकि ये एक असूल है कि जब किसी नाउन के आखिर में एस आ जाए तो फिर हमने उसके साथ सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी इस्तेमाल करनी है। अगले नंबर पर है खाली जगह पोइट्री इज़ इंटरेस्टिंग। कीट की पोइट्री या कीट्स, ये या ये, इसमें से कौन है, इनमें से कौन है। ये बात जहन में रखिए कि जब हम कीट की बात करते हैं तो ये कीट्स हैं, कीट नहीं है बल्कि क्या है, कीट्स हैं, जो कि इम्पोर्टेंट यानी एक मशहूर पर्सनालिटी है, शख्सियत है। लिहाजा ये कीट जो है, ये लफ्ज़ क्या है, ये नहीं है इसमें। बाकी ये दोनों रह गए, इसमें से कौन सा है, इसको हम देखते हैं कि ये है या ये है। कौन सा है, ये नहीं, ये गलत है, ये है। क्यों, यानी यहाँ का हमने कौन सा इस्तेमाल करना है, किड्स, KEATS एपोस्ट्रोफी एस, यानी किड्स पोइट्री इज़ इंटरेस्टिंग, यानी ये किड्स हमने लगाना है, ना कि ये। आप यहाँ सवाल कर सकते हैं कि आपने तो कहा था कि जिस लफ्ज़ के आखिर में, यानी आपने तो कहा था कि जिस नाउन के आखिर में क्या आ जाए, एस आ जाए, तो उसके साथ हम सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी इस्तेमाल करेंगे, एस को इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तो आपने तो एपोस्ट्रोफी भी लगाई, फिर एस भी लगाई इसके साथ, ये क्या माजरा है। ये एक असूल है, ये एक रूल है कि अगर जिस नाउन के आखिर में एस आ जाए तो आपने उस नाउन को देखना है कि अगर वो नाउन जिसके आखिर में एस आया है वो मशहूर पर्सनैलिटी हो, यानी एक अहम शख्सियत हो, एक उभरता हुआ सितारा हो, तो आपने उसके साथ क्या इस्तेमाल करना है, एपोस्ट्रोफी भी और एस दोनों को आपने इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर कोई नाउन ऐसा हो जिसके आखिर में एस हो और वो नाउन जो हो, वो नाम जो हो वो मशहूर नहीं हो, जिस तरह आबिस हैं, सुदेश है वगैरह वगैरह, तो इस तरह के नाउन के साथ आपने क्या करना है, उसके आखिर में सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी इस्तेमाल करनी है, उसके साथ एस को आपने नहीं लगाना है। यानी पोजेसिव केस अगर आप उसकी बनाएं तो सिर्फ और सिर्फ उसके साथ एपोस्ट्रोफी इस्तेमाल करें, लेकिन जो अगर मशहूर शख्सियत हो और इसके आखिर में एस भी हो तो उसके साथ आपने एपोस्ट्रोफी, उसके पोजेसिव केस आपने फिर किस तरह बनाना है, एपोस्ट्रोफी एस दोनों का आपने लिखना है। अगले नंबर पर है द चेयर्स लेग इज ब्रोकन। क्या ये फिक्रा सही है या गलत है, ये फिक्रा जो है ये सही या गलत, गलत है। किस तरह सही है, आप यहाँ देखते हैं कि एस नहीं है लिहाजा हमने एपोस्ट्रोफी एस लगाई, नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अगर आपने किसी नाउन की पोजेसिव केस बनाना हो तो आपने देखना है उस नाउन को देखना है, उस इसम को देखना है कि अगर वो क्या हो, जानदार हो, जानदार, तो आपने उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर वो नाउन क्या हो, बेजान हो, बेजान यानी बेजान हो, इनएनिमेट हो, तो आपने उसका जो पोजेसिव केस बनाना है उसको आपने OF ऑफ के साथ बनाना है। और यहाँ देखिए द चेयर्स लेग इज ब्रोकन, ये गलत है। सही किस तरह होगा, द लेग ऑफ चेयर, CHAIR चेयर इज ब्रोकन, द लेग ऑफ चेयर इज ब्रोकन, यानी यहाँ हमने एफ और यहाँ हमने OF ऑफ इस्तेमाल किया और इसके साथ हमने उसका पोजेसिव केस बनाया। तो ये थी हमारे आज की सबक। अगले वीडियो आने तक उस्मानुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।